नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर आप अपने पैसे से दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो क्या उस दूसरे व्यक्ति से उस संपत्ति को जो आपने अपने पैसे से खरीदा उसके नाम पर क्या उस संपत्ति को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आज का यह जो विषय है इस पर हम कानून क्या कहता है, साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, इन सभी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में आमतौर पर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपना काला धन छुपाने के लिए दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीद लेता है, लेकिन उस संपत्ति का कब्जा अपने पास रखता है, सिर्फ नाम दूसरे का रहता है। तो क्या दोस्तों ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए पैसा लगाया वह पुनः उसे प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति को बेनामी संपत्ति कहते हैं। दोस्तों, बेनामी संपत्ति पर कानून अनेकों बन चुके हैं, लेकिन पहला कानून बना था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1951 का। इस कानून के अनुसार अगर आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर हुई संपत्ति खरीद लेते हैं तो वह संपत्ति जब चाहे आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाइटल और लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, उसके बारे में हम पहले आपसे चर्चा करते हैं। केस का टाइटल है दोस्तों कंट्रोलर ऑफ स्टेट ड्यूटी लखनऊ। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 10/10/1980। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप अपना पैसा लगाकर दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो आप जब चाहें उस व्यक्ति से संपत्ति को वापस पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाद में चल करके 1988 में भी कानून बदला और अंत में 2016 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून पास किया गया जिसे हम कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस कानून की धारा 4 के सब क्लॉज 1 के अनुसार अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो उस संपत्ति को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वह संपत्ति जिसके नाम पर आपने बेनामी खरीदी थी उसी की हो जाएगी। इसी कानून का धारा 4 का सब क्लॉज 2 कहता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के नाम पर आपने संपत्ति अपने पैसा लगाकर खरीदा है उस व्यक्ति के ऊपर में संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप केस भी नहीं कर सकते, यानी कानून के अनुसार आप उस पर केस करने से भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं दोस्तों। इसी कानून के धारा 4 का सब क्लॉज 3 कहता है दोस्तों कि अगर ऐसा संपत्ति आप अगर हिंदू अविभाजित परिवार के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में खरीदा है, किसी सदस्यों के नाम पर खरीदा है, जैसे बेटा है, बेटी है, भाई है, भतीजा है या पत्नी है, अगर इन लोगों के नाम पर आप अपना पैसा लगाकर संपत्ति खरीदे हैं तो आप जब चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी कानून के धारा 4 सब क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी के अंदर में दोस्तों ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी ट्रस्ट में मैनेजर वगैरह हैं या किसी ट्रस्ट के सदस्य हैं तो आप उस ट्रस्ट के किसी अन्य सदस्यों के नाम पर भी बेनामी संपत्ति खरीद सकते हैं अपने पैसे से, और वह पुनः उससे प्राप्त करने के भी आप अधिकारी हैं। फिड्यूशियरी रिलेशन है दोस्तों इसी कानून के अंदर में धारा 4 के सब क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी के अंदर में कि अगर कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है, जैसे किसी पर आप भरोसा करते हैं या विश्वास के साथ संबंध है या लीगली तरीके से कानूनन संबंध है, जैसे दोस्तों वकील और क्लाइंट का संबंध, डॉक्टर और पेशेंट का संबंध, अगर इस तरह का कोई भी संबंध है तो आप अपने क्लाइंट के नाम पर या अपने वकील के नाम पर संपत्ति खरीद सकते हैं और आप जब चाहे पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट की धारा 4 सब क्लॉज ए का प्रावधान नहीं लाएगा दोस्तों। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर आप दूसरे परिवार के नाम पर, बेटी है, पत्नी है, भाई है, इन लोगों के नाम पर अगर आपने संपत्ति खरीद लिया तो उसे पुनः कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, सीधे रूप से वो संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत में एक सिविल सूट फाइल करना होगा कि यह संपत्ति मैंने अपना पैसा लगाकर अपने बेटे के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर खरीदा था, अब उस संपत्ति की मुझे आवश्यकता है, मुझे वापस दिला दिया जाए। तब न्यायालय के आदेश से वह संपत्ति आपको वापस मिलेगी। अब यहीं पर एक दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं लेकिन उसमें आप पूरा पैसा नहीं लगाते हैं, आंशिक पेमेंट करते हैं, यानी कम पैसा लगाते हैं। जितना मान लीजिए 1 लाख है तो उसमें आप 50,000 या 25,000 रुपया लगाए उस संपत्ति के कीमत में, या उसका स्टाम्प ड्यूटी जो है, जितना का स्टाम्प उस संपत्ति को खरीदने में लग रहा है, उस स्टाम्प ड्यूटी के खरीदने में जो पैसा लगा उसका पेमेंट आपने कर दिया। क्या ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों, इस मुद्दे पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों और 2020 का है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर करके समझाएं। आप किसी व्यक्ति के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने में पार्ट पेमेंट किया है, यानी आंशिक पेमेंट किया है, या उसका स्टाम्प खरीद दिया है अपने पैसे से, ऐसी स्थिति में क्या वो संपत्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, केस का टाइटल है मंगथल अमल
द्वारा वैधिक प्रतिनिधि मंगथल अमल मर गया था, उसके वारिसान के द्वारा यह बाद में केस किया गया दोस्तों। बनाम राजेश्वरी और अन्य, मंगथल अमल द्वारा वैधिक प्रतिनिधि यह अपीलांट है दोस्तों। बनाम राजेश्वरी और अन्य यह उत्तरदाता है दोस्तों इस केस के अंदर में। इस केस का सिविल अपील नंबर है दोस्तों 4805 ऑफ 2019, 4805 ऑफ 2019। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 9 मई 2000। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह प्रावधान किया कि अगर आप अपना आंशिक पैसा यानी पार्ट पेमेंट करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो वह संपत्ति पूरा आप नहीं प्राप्त कर सकते, वो पैसा आपको पुनः नहीं मिलेगा, या स्टाम्प ड्यूटी आपने उसका खरीदा है वह भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ एक और प्रावधान है कि जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई, अगर वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ इनका भी पैसा इतना लगा था, 10%, 20% इनका पैसा लगा था या 50% इनका पैसा लगा था, वैसी परिस्थिति में दोस्तों कोर्ट के द्वारा जितना आपका पैसा लगा था उतना ही संपत्ति आपको उसके संपत्ति में से वापस दिला दी जाएगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं, अगर किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पर आपने संपत्ति खरीदा तो क्या उस संपत्ति को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल देखें। यह केस एकदम लेटेस्ट केस है दोस्तों, 2024 में इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। केस का टाइटल है दोस्तों सी सुबैया इलियस कुटुंब जयराज, यह अपीलांट है दोस्तों, अपील किया था। बनाम पुलिस अधीक्षक उत्तरदाता है, वो रेस्पोंडेंट है दोस्तों इस केस में। इसका SLP नंबर है दोस्तों 8990 ऑफ 2019, यानी 8990 ऑफ 2019। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 15 मई 2024, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, तो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य के बाहर किसी व्यक्ति के नाम पर या फिड्यूशियरी रिलेशन या ट्रस्टी के बाहर व्यक्ति के नाम पर अगर आप कोई संपत्ति खरीद लेते हैं तो वह संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगा। उसी में प्रावधान किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कि आप उस व्यक्ति पर मुकदमा भी नहीं कर सकते जिस व्यक्ति के नाम पर आप अपना पैसा लगाकर मुकदमा किए हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य न हो। इसी के अंदर में आगे प्रावधान किया गया है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि आप उस व्यक्ति पर जिसके नाम पर आपने बेनामी संपत्ति खरीदी है अपना पैसा लगाकर, उस पर आप क्रिमिनल केस भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि बेनामी संपत्ति क्या है, बेनामी संपत्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है, कौन से बेनामी संपत्ति आपको प्राप्त होंगे, कौन बेनामी संपत्ति आपको प्राप्त नहीं होंगे, बेनामी संपत्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में दे दिया गया दोस्तों। अगर इस तरह की समस्याओं से आप भी पीड़ित हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख करके आप अपने समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ।